और व्यासदेव हमारे इस गुरु परंपरा में बहुत बड़े आचार्य हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान है। शाम को गीता क्लास होती है तो भगवत गीता भी व्यासदेव ने ही हमें प्रदान की। सवेरे भागवतम क्लास होती है तो भागवत भी व्यासदेव ने हमें प्रदान की। तो उनके लिए हमें आज विशेष रूप से उनके विषय में चर्चा करना होगा। तो व्यासदेव का आज जन्म हुआ, तो कैसे जन्म हुआ, किसके द्वारा जन्म हुआ, हमें समझना पड़ेगा। बहुत पवित्र कथा है ये, जो उनके जन्म की कथा है बड़ी पवित्र है। और उनकी माता थी सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती उनकी माता थी। और उनके पिता थे पराशर मुनि। क्या नाम था? पराशर मुनि, है ना। तो बहुत पवित्र है ये, पराशर मुनि बहुत पवित्र है, माता बहुत पवित्र है। और माता का जन्म कैसे हुआ सत्यवती का, वो भी बड़ा पवित्र है। तो सबसे पहले हम वहाँ से चलेंगे कि सत्यवती माता का जन्म, जो व्यासदेव की माता, उनका जन्म कैसे हुआ। तो बहुत पवित्र है। तो एक राजा थे उपरिचर। क्या नाम था उनका? उपरिचर एक राजा थे, बहुत धर्मात्मा और बहुत बड़े जो है भगवान के भक्त थे वो। तो उनके अंदर काम वासना नहीं है। जो राजर्षि होते हैं काम वासना नहीं होती है। तो वो अपनी पत्नी से जो है जो कुछ भी संबंध बनाते हैं वो संतान उत्पन्न करने के लिए संबंध बनाते हैं। तो वो ब्रह्मचर्य ही माना जाता है कि संतान उत्पन्न करने के लिए संबंध बनाए, है ना। तो जिस दिन वो राजा उपरिचर जो है वन में थे, उस समय उनको पता चला कि उनकी जो पत्नी है वो आज से जो है वो ऋतुमती हुई है। तो ऋतुमती हुई, कोई माताजी ऋतुमती होती है, इसका मतलब है कि संतान उत्पन्न करने की अब स्थिति में है वो। तो महाराज उपरिचर का उस समय जब वीर निकल गया, है ना, तो उसमें काम वासना नहीं है, उनका वीर निकल गया तो जमीन में गिरा। तो अब वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो मेरा वीर है वो जो है मेरी पत्नी को जो है प्राप्त हो और संतान उत्पन्न करे। इसमें क्या है? काम वासना नहीं है, काम वासना नहीं है, सहवास का जो है कुछ सुख पाने की इच्छा नहीं है, संतान उत्पन्न करने के लिए वो सोच रहे हैं कि मेरा वीर जो गिर गया है उसको जो है मैं अपनी पत्नी के पास पहुंचा दूं। देखो कितना ये ब्रह्मचर्य है ना, ये भी ब्रह्मचर्य है कि वीर गिर गया उसको भी जो है बर्बाद ना जाए। और उन्होंने एक पत्ते में वीर उठाया और एक हंस को आदेश दिया, हंस नहीं, बाज, एक बाज को आदेश दिया कि तुम मेरी पत्नी के पास इस वीर को पहुंचा दो, संतान उत्पन्न करेंगे। सोचिए, एक बाज। और बाज ने उनकी आज्ञा का पालन किया, अपनी चोंच में वो पत्ता लेकर के और उड़ रहा है। दूसरा बाज सामने आ गया और उसने सोचा कि मांस का कुछ टुकड़ा है, तो दोनों बाज में झगड़ा होने लगा। तो क्या हुआ कि उस युद्ध में जो है जमुना जी के जल में वो वीर गिर गया। अब देखो भगवान की क्या योजना है कि राजा उपरिचर्य का जो वीर है वो कहाँ जाएगा, किसको प्राप्त होगा और कैसे संतान का जन्म होगा। तो वो जो है वीर यमुना के जल में गिर गया और वहाँ पर एक मछली थी जो ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा को मछली का शरीर प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने शाप दिया था एक अप्सरा को, अप्सरा का नाम था अद्रिका। क्या नाम था? अद्रिका। अद्रिका अप्सरा को शाप दिया था मछली बनने का। तो मछली बन करके जमुना जी के अंदर रहती थी वो। तो वो जो वीर उपरिचर राजा का वीर जब पानी में गिरा तो मछली ने उसको निगल लिया और उसने फिर जो है उसके अंदर 2 संतान जो है उसके गर्भ में आ गए, मछली के गर्भ में आ गए। अब जो है जो मल्लाहे थे मछली को पकड़ते थे तो मछली को जो है जाल में बांधा और उसके पेट को चीर करके एक कन्या और एक पुत्र और एक पुत्री
प्राप्त हुए मछली के पेट से। और ब्रह्मा जी ने उसको यही कहा था कि तुम सांप से मुक्त हो जाओगी जब तुमको 2 बच्चे, जब मानव बच्चे जो तुमको पैदा होंगे तो तुम सांप से मुक्त हो जाओगे। तो उस मछली के पेट से जो पुत्र हुआ तो उसका नाम था मत्स्य, और वो बड़ा धर्मात्मा राजा बना। और उस मछली के पेट से जो कन्या हुई है ना, तो उसको जो है मल्लाहों ने जो है अपने पास रखा। राजा उपरिचर को दिया पुत्र, और जो कन्या है मल्लाहों ने अपने पास रखा, क्योंकि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। तो उसका जो नाम था वो मत्स्यगंधा। तो मल्लाहों की पुत्री बन करके रही वो। अब ये जो है उसके अंदर बहुत गुण थे, तो इसका एक नाम पड़ा सत्यवती। इस कन्या का नाम था सत्यवती। तो यमुना के जल में नाव चलाती थी। तो एक दिन महर्षि पराशर ने उसको देखा। तो नौका में जो है पार कर रहे थे, पराशर मुनि देखते हैं। तो ये काम वासना नहीं है, ऐसे हम लोग सोचते हैं काम वासना है, पराशर मुनि के अंदर काम वासना पैदा हुई। ये काम वासना नहीं है, पराशर मुनि के अंदर इच्छा हुई कि उसको वो संतान उत्पन्न करें। तो संतान उत्पन्न करने के लिए पराशर मुनि ने उससे जो है अभिलाषा की। तो वो जो कन्या थी तो उसने जो है मतलब कहा ऋषि से, पराशर मुनि से कहा कि देखिए ऐसे समय में आप कैसे संतान उत्पन्न करेंगे, क्योंकि दोनों यमुना के तट पर सब ऋषि लोग देख रहे हैं। तो पराशर मुनि ने कोहरा उत्पन्न किया। कोहरा उत्पन्न किया। उस समय जो है वो कन्या बोली कि मैं कुमारी कन्या हूँ, अपने पिता के अधीन हूँ, तो अगर आप संतान उत्पन्न करेंगे तो मेरा कन्या भाव जो है नहीं रहेगा, कन्या भाव नहीं रहेगा और कलंकित हो जाऊंगी मैं, तो फिर कैसे जीवित रहूंगी। तो पराशर मुनि कहते हैं कि तुम्हारा जो है कन्या भाव दूर, कन्या भाव ज्यों का त्यों बना रहेगा, है तुम चिंता मत करो, कन्या भाव तुम्हारा ज्यों का त्यों बना रहेगा। फिर तुम मुझसे और कुछ वर मांगो। तो उसने कहा कि मुझे आप ऐसा वर दीजिए कि मेरे शरीर से मछली की जो दुर्गंध निकलती है उसको वो दूर कर दें। तो पराशर मुनि ने उसको वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर से सुगंध निकलेगी और कितनी दूर तक जाएगी, 1 योजन तक जाएगी। 1 योजन कितना होता है, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो पराशर मुनि ने उसको वर दिया कि तुम्हारे शरीर से 12 किलोमीटर दूर तक सुगंध आएगी, और उसका नाम पड़ गया गंधवती या योजन गंधा, योजन गंधा उसका नाम पड़ गया। और सत्यवती से जो है जब पराशर मुनि ने जो है पुत्र उत्पन्न किया तो उस पुत्र का जो है व्यासदेवी ने जन्म लिया, जो कि भगवान के सत्याविश अवतार। तो व्यासदेव ने जब जन्म लिया तो चूंकि उसने ये वर मांगा था कि मैं कन्या बनी रहूं, तो व्यासदेव ने जन्म लिया और तुरंत ही बड़े हो गए, जन्म लेकर तुरंत ही बड़े हो गए, यानी माता का दूध नहीं पिया। क्योंकि माता का दूध, अगर बच्चा होता है बिल्कुल छोटा तो माता के स्तन में दूध आता है कि बच्चा कुछ पचा नहीं सकता भोजन, तो माता के स्तन में दूध आता है। लेकिन अगर बच्चा जन्म लेते ही एकदम बड़ा हो जाए, माता के स्तन पीने की जरूरत नहीं है, तो माता के स्तन में दूध नहीं आएगा। तो जो सत्यवती है वो कन्या की कन्या बनी रही। तो ये कितना दिव्य है कि पराशर मुनि ने जैसे ही गर्भाधान किया तुरंत ही बच्चा हो जाए। ऐसा कभी होता है? बच्चा तुरंत तो नहीं होता है, तुरंत ही बच्चा हो गया। और फिर बच्चा जन्म लेते ही क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसको जो है मतलब दूध, माता के दूध पीने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो इस प्रकार से जो है व्यास जी ने जब जन्म लिया, तो आज के दिन की घटना है, आज के दिन की घटना है कि व्यास देव ने सत्यवती के जो है गर्भ से जन्म लिया और बड़े हो गए तुरंत। बच्चा तो बोलना जानता नहीं, वो तो बच्चा बड़ा हो गया। और माता को क्या बोला, माता को बोला कि आवश्यकता पड़े तो मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ऐसे मेरा स्मरण करो। पहले तो मोबाइल भी नहीं होता था ना, कोई मोबाइल नहीं,
तो मोबाइल की जरूरत नहीं है, व्यासदेव ने कहा मेरा स्मरण करोगी तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। इस तरह से माता को जो है उन्होंने मतलब वर दिया और व्यास जी जो है तपस्या करने के लिए चले गए। तो जन्म लेते ही तपस्या करने के लिए चले गए, है ना। मतलब देखिए कितना दिव्य है इनका जन्म, कितना दिव्य है। और सत्यवती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर गई तो बच्चे को अपने साथ नहीं ले गई, और बच्चा जो है छोटा सा बच्चा भी नहीं था, वो तो बड़े व्यासदेव। तो सत्यवती अपने घर गई तो एक योजन दूर से उसकी दिव्य गंध का अनुभव करके सब उसके जो पिता थे, दासराज उसके पिता थे, तो बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी पुत्री जो है अब क्या हो गई, इतनी सुगंध दे रही है। तो उन्होंने पूछा कि बेटी तेरे शरीर से मछली की जो दुर्गंध आने के कारण तुझे मत्स्यगंधा सब कहा करते थे, अब सुगंध कहाँ से आ गई? पहले मत्स्यगंधा नाम था, मछली की दुर्गंध आती थी शरीर से, मत्स्यगंधा नाम था। अब वो दासराज पूछ रहे हैं कि बेटी मछली की दुर्गंध तेरे शरीर से आने के कारण तुझे मत्स्यगंधा कहा करते थे, अब तुझमें सुगंध कहाँ से आ गई? किसने मछली की दुर्गंध दूर करके तेरे शरीर को सुगंधित कर दिया? तो सत्यवती ने क्या कहा, पिताजी महर्षि पराशर आए थे, मैं नाव खे रही थी, उन्होंने मेरी दुर्गंध को दूर करके कृपा करी और मेरे शरीर से मछली की गंध दूर करके ऐसी सुगंध दे दी जो 1 योजन दूर तक जाती है। महर्षि की कृपा देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो आज के दिन जो है ये ऐसा जो है दिव्य जन्म हुआ व्यास जी का, है ना। तो पराशर मुनि में जो है कोई ऐसी काम वासना नहीं थी, और राजा उपरिचर का जो है वीर अगर स्खलित हो गया तो वो क्या सोचते हैं कि ये जो वीर है ये व्यर्थ ना जाए। मंत्र उसमें संतान उत्पन्न करने के मंत्र के जो है उन्होंने पाठ किए उस वीर में, और उस वीर में इतना शक्ति थी कि अगर माता के गर्भ में ना भी जाए तो भी वो वीर से बच्चा हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि स्खलित वीर जो है कहीं जमीन में गिरा या कहीं पर गिरा, उसी से बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो आजकल तो टेस्ट ट्यूब बेबीज, हाँ, लेकिन वो बहुत समय पहले से ही जो है ये सब कार्यक्रम चल रहा है। आजकल टेस्ट ट्यूब बेबीज बच्चे बनाते हैं टेस्ट ट्यूब में। तो क्यों बनाते हैं कि अगर माता बच्चे को अगर गर्भ में धारण नहीं कर सकती तो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, या पिता अगर उसके अंदर शक्ति नहीं है कि माता को गर्भाधान कर पाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे माता और पिता होते हैं, प्राचीन काल में ऐसे माता पिता होते हैं उनके पास पूरी शक्ति है, लेकिन तो भी वो सहवास का सुख पाने के लिए बच्चे उत्पन्न नहीं करते। वो बच्चे उत्पन्न करने के लिए सहवास करते हैं, सहवास का सुख पाने के लिए बच्चे उत्पन्न नहीं करते। आजकल तो लोग बच्चे पैदा करते हैं क्यों? सहवास का सुख पाने के लिए। तो महाराज उपरिचरी का वीर स्खलित हो गया तो सोच रहे हैं ऐसे स्खलित नहीं होता, वीर स्खलित हो गया तो ये जो है व्यर्थ ना जाए, है ना। तो पत्नी के साथ सहवास करने की इच्छा नहीं है, पत्नी को जो है संतान प्रदान करने की इच्छा से वो वीर जो है वो भेज रहे हैं, अपनी पत्नी के पास भेज रहे हैं, है ना। और जो अद्रिका नाम की अप्सरा थी जिसको ब्रह्मा जी ने शाप दिया, तो वो अप्सरा उसके अंदर काम वासना ज़्यादा थी, तो ब्रह्मा जी ने शाप दिया तो मछली बनो। तो काम वासना को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने शाप दिया अप्सरा को, तो मछली बनो। और मछली बन करके उसने जो संतान उत्पन्न की वो सहवास के द्वारा संतान उत्पन्न नहीं की, वो राजा उपरिचर का वीर उसने जो है निगल लिया, उससे संतान उत्पन्न की, है ना। तो इस तरह से जो है संतान उत्पन्न करने का जो तरीका है ये बड़ा दिव्य है। अगर माता पिता के अंदर काम वासना नहीं होती है और वो संतान उत्पन्न करते हैं तो वो संतान फिर कैसी होती है? बहुत शुद्ध चेतना की, है ना। पराशर मुनि के अंदर भी सहवास करने की इच्छा नहीं, संतान उत्पन्न करने की इच्छा है। सत्यवती के अंदर भी सहवास करने की इच्छा नहीं है, वो भी है महर्षि पराशर की आज्ञा का पालन करती हैं। तो इस तरह से जो है ये संतान उत्पन्न करने की विधि है,
अगर कोई, भगवान इसलिए गीता में कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूत ऐसो कामोस्मि भरता सब, कि जब किसी व्यक्ति के अंदर काम वासना नहीं है लेकिन तो भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अगर वो सहवास करे तो वो जो काम है भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, तो मैं ही वो इच्छा उत्पन्न करता हूँ। तो भगवान ने ही जो है पराशर मुनि के अंदर वो काम उत्पन्न किया कि वो जो है पुत्र देना चाहते हैं, सत्यवती को पुत्र प्रदान करना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है इनका बहुत दिव्य जन्म है। और आज के दिन जो है व्यास देव का जन्म हुआ, व्यास देव जन्म हुआ। और देखिए उन्होंने पढ़ा लिखा कुछ नहीं, व्यास देव ने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं, अक्षर ज्ञान उनको सब कुछ है, मंत्रों का ज्ञान सब कुछ है और सर्वज्ञ है। व्यास देव सब कुछ जानते हैं। नारद जी जो उनके गुरु बने तो केवल उनको एक संकेत दिया कि आपको जो है ऐसा ग्रंथ लिखना है जिसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन हो। और व्यास जी सब जानते हैं, लेकिन केवल एक दिशा जो है प्रदान की नारद जी ने व्यास जी को, तो नारद जी व्यास जी के गुरु कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि नारद जी ने सब कुछ जो है उनको तत्व ज्ञान सिखाया हो व्यास जी को। व्यास जी को सब तत्व ज्ञान पता है, लेकिन केवल एक दिशा प्रदान की कि आपने जितने ग्रंथ लिखे हैं उनमें शुद्ध भक्ति का वैसा वर्णन नहीं किया जैसा वर्णन आपने धर्म, अर्थ और काम इन पुरुषार्थों का किया। तो व्यास जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत की महिमा बढ़ाने के लिए उन्होंने नारद जी को गुरु बनाया और नारद जी के आदेश से उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो श्रीमद् भागवत का इतना महात्म्य है कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर। श्रीमद् भागवत जो है ये किसने लिखा है? महामुनि। महामुनि कौन है? वेद व्यास। तो महामुनि के द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत है। तो इस भागवत में इतनी शक्ति है कि दूसरे और शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है। सद्यो हृदय वरुद्धते कृति भी शुश्रूषुभित तत्क्षणात्, कि अगर सुनने की इच्छा हो, श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा ही पैदा हो जाए तो तुरंत ही हृदय में भगवान बंदी हो जाते हैं। सोचिए, अगर आपके अंदर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा हो जाए कि श्रीमद् भागवत मुझे सुनना है, मैं सुनना चाहता हूँ, तो हृदय में ईश्वर भगवान जो है आपके कैद हो गए उसी समय से। सुनने की इच्छा मात्र है, वे जब सुनेंगे तो फिर क्या होगा? अगर आपके अंदर सुनने की इच्छा होती है तो इसी से भगवान क्या हो जाते हैं? हृदय में बंदी हो जाते है ना। श्रीमद् भागवत का ये महात्म्य है। तो श्रीमद् भागवत जिन्होंने दिया वो व्यास देव का आज जन्मदिन है। उनका जन्म कैसे हुआ, कितने दिव्य तरीके से उनका जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद तुरंत ही बड़े हो गए, माता का स्तन नहीं पिया, किसी से शिक्षा प्राप्त नहीं की, अक्षर का ज्ञान नहीं सीखा, है ना, और सर्वज्ञ हो गए व्यास देव जी, है ना। तो ये भगवान का जो है ऐसा दिव्य और जन्म। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। तो व्यास देव जो है ऐसे भगवान के सत्यावेश अवतार हैं जो कि मानव जाति की रक्षा करने के लिए और कलयुग के अज्ञान को दूर करने के लिए उन्होंने आज के दिन अवतार लिया। श्री व्यास पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।